लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है, जो कि 4 मई से 17 मई तक रहेगा। लेकिन हर बार की तरह सवाल वही है, क्या ट्रेनें, बसें, उड़ानें और ट्रांसपोर्ट के साधन पूरी तरह से शुरू होंगे? जवाब है नहीं। अंतर्राष्ट्रीय और यात्री उड़ानें बंद रहेंगी, सभी यात्री ट्रेनें बंद रहेगी। सिर्फ वो ट्रेन चलेगी जिनकी गृह मंत्रालय ने इजाज़त दी हो। जैसे मजदूरों के लिए कुछ राज्यों के बीच स्पेशल ट्रेनें शुरू हुई हैं। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी, एक से दूसरे राज्य में सड़क से आवाजाही नहीं हो सकेगी। हालांकि ऑरेंज जोन में कैब, टैक्सी चल सकेंगी। ग्रीन जोन में कैब, टैक्सी समेत 50% यात्रियों के साथ बसें भी चल सकेंगी। यानी जहां एक बस में 60 सीट होती है तो 50% तक चल पाएंगी। अगला है, ये बंदिशें जनता कर्फ्यू के दिन से लागू हैं और 17 मई तक लागू ही रहेंगी। जब से लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू लागू किया गया था, तब से ये सुविधाएं बंद कर दी गई है और वर्तमान में भी बंद रहेंगी। जैसे स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद ही रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। इसके साथ ही हर तरह के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक रहेगी। धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे। धार्मिक मकसद से जमावड़ों पर रोक रहेगी। जो लोग ज़रूरी सेवाओं में नहीं हैं, यानी जिनकी सरकारी ड्यूटी लगी है, जैसे मेडिकल लाइन, पुलिस लाइन और अन्य ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर, उनका शाम 7 से सुबह 7 बजे तक, यानी रात्रि 7 के बाद किसी प्रकार का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देना चाहिए। और स्पेशली 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से छोटे बच्चों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। एक से दूसरे ज़िलों में जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक ज़िला क्रॉस नहीं करना है। आप एक ज़िले से दूसरे ज़िलों में क्रॉस नहीं कर सकते हो। अगर कोई राज्य पूरी तरह से ग्रीन जोन में है तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन एक से दूसरे ज़िले में जाने की अनुमति दे सकता है। ग्रीन जोन यानी जहाँ पर एक भी केस नहीं आया हो। ऑरेंज जोन जहाँ पे 14 दिन से कोई केस नहीं आया हो। और रेड जोन जहाँ पे प्रतिदिन केस की बढ़ोतरी होती ही जा रही है। जानते हैं देश में क्या खुलेगा? शराब, पान, तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहाँ एक बार में एक से ज़्यादा, यानी कि एक बार में एक टाइम में ज़्यादा 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। और उनमें कम से कम 2 मीटर की दूरी, यानी 6 फीट की दूरी बनाए रखनी अत्यावश्यक है। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। सिर्फ मॉल जहाँ पे भीड़ अत्यधिक हो सकती है, उनको छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खोल दी जाएंगी। इनमें आस पड़ोस की दुकानें, फल, सब्जी और किराना शामिल है। ख़ास तौर से दुकानें जितनी भी हैं वो फल, दूध, सब्जी, किराना की दुकानें शामिल हैं, उनको खोल दिया जाएगा। कृषि और पशुपालन से जुड़ी सारी गतिविधियां हो सकेंगी, यानी कृषि से संबंधित, फसलों से संबंधित सारे कार्य हो सकेंगे। बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज जारी रहेगी। आंगनवाड़ी का काम भी जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्रीज जारी रहेगा। लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन सभी को करना अनिवार्य है। जानते हैं रेड जोन, जो ज़िले और जो एरिया और जो राज्य रेड जोन में हैं, उनमें क्या बदलाव रहेगा? रेड जोन में वो ज़िले हैं जहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जहाँ नए मामलों के दुगने होने की दर सबसे ज़्यादा है। ऐसे रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। 4 व्हीलर से बाहर जा रही तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। एक ड्राइवर और उसके साथ 2 अन्य लोग ही बैठ सकेंगे। 2 व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा। गाँवों में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। मनरेगा के तहत काम की इजाज़त होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्टे खुल सकेंगे। ज़्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेज भी शामिल हैं। अब जानते हैं जो ऑरेंज जोन है उनमें क्या बदलाव रहेगा 4 मई से 17 मई तक। ऑरेंज जोन यानी वे ज़िले जहां पिछले 14 दिन से कोरोना के मामले नहीं आए हैं। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त रहेगी। हालांकि शर्त वही है, एक ड्राइवर 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे।
एक जिले में से दूसरे जिलों में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों में हो सकेगी जिनकी इजाज़त मिली हो, यानी जो परमिशन का पहले से प्रक्रिया चली आ रही थी उसी परमिशन के तहत गाड़ियाँ चल पाएंगी। 4 व्हीलर में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाज़त होगी। जो 4 व्हीलर हैं जिसमें एक ड्राइवर पीछे की सीट पर 2 ही बैठ सकेंगे। अब जानते हैं ग्रीन जोन में क्या बदलाव होगा। जहाँ पर एक भी केस नहीं है वो ग्रीन जोन है। बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा, यानी जहाँ 60 सीटें हैं वहाँ 30 सीट ही फिलअप करनी है ताकि सोशल डिस्टेंस बनाई जा सके। एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाज़त होगी। 2 व्हीलर पर 2 लोग बैठ सकेंगे, लेकिन ये ग्रीन जोन के लिए है, बाकी अन्य के लिए नहीं। किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। अगर आप ग्रीन जोन में कोई भी कार्य कर रहे हो उसकी अनुमति अनिवार्य है। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल होंगे। अगर कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, फंक्शन है, शादी है, विवाह है, तो उसमें अनुमति लेनी होगी। फिक्स लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य है। चाहे ग्रीन जोन हो चाहे रेड जोन हो, आपको परमिशन और सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना है। लॉकडाउन में जानते हैं किस जगह क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। पहली गतिविधि है ट्रैवल वालों के लिए, जो सबसे ज़्यादा खास है। एयर, ट्रेन और मेट्रो तीनों ही जगह बंद रहेंगी, चाहे ग्रीन, ऑरेंज और रेड हो। और स्पेशल गतिविधियों में गृह मंत्रालय से कोई छूट है तो वो ट्रेनें भी चालू रहेंगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में सड़क पर आवागमन है, जो ग्रीन जोन हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे रेड हो, तीनों में ही इसे बंद किया गया है। शिक्षण संस्थान ग्रीन, ऑरेंज और रेड यानी कि पूरे भारत में बंद ही रहेंगे। होटल, सिनेमाघर, मॉल्स पूरे भारत में बिल्कुल बंद रहेंगे, चाहे कोई भी ग्रीन, ऑरेंज, रेड कोई भी एरिया हो, सभी में बंद रहेंगे। एक जगह पर इकट्ठा होकर पूजा पाठ करना बिल्कुल बंद रहेगा, चाहे ग्रीन, रेड और ऑरेंज कोई भी जोन हो, सभी में बंद रहेगा। नाई की दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन रेड जोन में ये अभी भी बंद रहेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी बाहर न दिखे, स्पेशल और इमरजेंसी सेवाओं के अलावा। और ख़ास तौर से 65 वर्ष से बड़े और 10 साल से छोटे और गर्भवती महिला का बाहर जाना बिल्कुल बंद है। मेडिकल क्लिनिक जो हैं वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों ही सेवाओं में खुले रहेंगे, क्योंकि इमरजेंसी सेवा है। ऑटो टैक्सी का चलना, ऑटो टैक्सी के लिए 1+1 यानी एक स्वयं और एक अन्य सीट के साथ, अन्य सवारी के साथ आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में ही यह सुविधा है। रेड जोन में ये सेवा बिल्कुल बंद रहेगी। 4 पहिया गाड़ियों का चलना, इसमें एक ड्राइवर और 2 सीटें यानी 2 व्यक्ति अन्य सवारी कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में यह सुविधा है। लेकिन अगर आप रेड जोन में आते हैं तो इसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता होगी। 2 पहिया गाड़ियों का चलना, इसके लिए 2 पहिया गाड़ियों में 1+1 एक ड्राइवर और एक अन्य 2 जने सवारी कर सकते हैं। रेड जोन में इसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता होगी। ज़िले के बाहर चलने वाली बसें, ऐसी बसें जो ज़िले के बाहर चलेंगी उनमें 50% की सुविधा दी गई है, जो ऑरेंज और ग्रीन जोन में है, लेकिन रेड जोन में ये बंद रहेंगी। ज़िले के अंदर चलने वाली बसें, यहाँ पर भी सेम ही नियम रहेगा 50% का, ताकि सोशल डिस्टेंस बनाए जा सके। ज़िले के बाहर हो या अंदर हो, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में ही 50% की सुविधा है और रेड जोन में यह सुविधा बिल्कुल बंद है। शहरी उद्योग बिल्कुल खोल दिए जाएंगे, ग्रीन, रेड, ऑरेंज तीनों ही जोन में। शहरों में होने वाला निर्माण कार्य बिल्कुल खोल दिया गया है। कृषि गतिविधियां प्रारंभ कर दी गई है सभी जोन के लिए। बैंक और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को खोल दिया गया है और मॉल का आवागमन है वो भी खोल दिया गया है। और कोरियर और पोस्टल सर्विसेज भी खोल दी गई है, यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज जो चल रही हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। इस प्रकार यह टोटल जो सुविधाएं हैं ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन के लिए, और क्या बंद रहेगा क्या खुला रहेगा सारा बता दिया गया है। वीडियो को आप शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।